पकड़ी है बड़े 6,000 रुपए। आज की बार मेरी मम्मी आपके ऑफिस में काम नहीं करेगी। छोड़ ना, तू क्यों ऐसे बोल रहा है? चल यहाँ से। शांति, क्या बदतमीजी है ये। तुम्हारा बच्चा मेरे कैबिन में आकर, तुम्हारे बॉस के कैबिन में आकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इस तरह से पैसे फेंक रहा है और बोल रहा है कि मेरी मम्मी काम नहीं करेगी। क्या बदतमीजी है ये? तुमने अपने बच्चे को यही संस्कार दिए हैं? नहीं साहब, माफ कीजिए, छोटा है ना, गलती हो गई। हम लेकर जा रहे हैं यहाँ से। एक मिनट शांति, तुम अपने बच्चे को ऐसे नहीं ले जा सकते। तुम्हारे बच्चे ने बहुत ही गलत बात बोली है। कैसे कह सकता है ये कि इसकी मम्मी यहाँ पर काम नहीं करेगी? हाँ, क्या वजह है ऐसी कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पे काम नहीं करेगी? और तुम कौन हो तो ये बोलने वाले? शांति, तुम्हारे बच्चे ने ऐसी बात बोली कैसे, मैं जानना चाहता हूँ। साहब, मेरी मम्मी यहाँ पे काम क्यों करेगी? आप मेरी मम्मी को इतनी कम तनख्वाह देते हो, उसमें हमारे घर का गुजारा नहीं होता है। चुप कर, तू बहुत बोलता है। चल यहाँ से। और कम सैलरी? क्या कम सैलरी मिलती है तुम्हारी मम्मी को? जो सबकी सैलरी वही मिलती होगी। हर्षित, ये बच्चा क्या बोल रहा है कि इसकी मम्मी को कम सैलरी मिलती है? भैया, ऐसा भी कुछ है क्या कि हमारे ऑफिस से किसी को कम सैलरी जाती है? सर, ये दोनों ना पागल हो चुके हैं, और खासकर इसका ये बेटा। सर, मैं कम सैलरी क्यों दूंगा इनको? सारे वर्कर्स एक हैं, सबको सेम टाइम पे सेम पैसे देता हूँ, सबकी सैलरी बांट रखी है मैंने। उसके बावजूद भी कोई स्पेशल वन है यहाँ पर जिसे मैं कम सैलरी दूंगा या ज़्यादा सैलरी दूंगा? ये होती कौन है? और तुझे शर्म नहीं आती? अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आ गई। अरे इसकी स्कूल जाने की उम्र है, यहाँ लड़ाई झगड़ा करने की उम्र नहीं है इसकी। समझ में आई तुझे? हर्षित, तुम बच्चे से क्या बहस कर रहे हो? हाँ, तुम मैनेजर लेवल के आदमी हो, इस तरह से चिल्लाते हो अच्छे नहीं लगते हो। अगर उनके साथ कोई दिक्कत परेशानी हुई है तो ठीक है, वो चिल्ला रहे हो, उनको चिल्लाने दो, लेकिन तुम तो ऑफिस का डेकोरम मेंटेन रखो। इतनी अच्छी पोस्ट पर हो तुम अगर इस तरह से चिल्लाओगे तो ऑफिस वाले क्या सोचेंगे? तुम्हें लोगों को मैनेज करना, मैनेजर हो तुम्हें लोगों के साथ लड़ाई नहीं करनी है। शांति से उनकी बात सुनो। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और मैंने तुम्हें गलत तो नहीं कह दिया है ना जो भी से चिल्लाने लग गए हो? तो शांति से बात सुनो कि सच्चाई क्या है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा मैं गुस्से में आ गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। ट्रस्ट मी सर, इन्हें पूरी सैलरी देता हूँ। बेटा, सच में ऐसा हो रहा है क्या कि तुम्हारी मम्मी को कम सैलरी मिल रही है? और वैसे भी हर्षित, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि तुमने कम सैलरी दी है, मैं पूछ ही तो रहा हूँ। मुझे उनसे भी पूछना है कि कैसे कम सैलरी मिल रही है। भाई, क्या सच्चाई है? शांति, तुम बताओ, या तुम्हारा बच्चा इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? मुझे अच्छे से पता है, आप दोनों मिले हुए हो। बेटा, कितनी सैलरी मिलती है तुम्हारी मम्मी को? सिर्फ 6,000। 6,000? ये क्या चल रहा है हर्षित? अबे ओ, ज़्यादा ज़बान मत चला। और एक बात बता, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? यहाँ पे खड़े होके तू बोले जा रहा है। तुझे ये भी नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ, बताओ, तुझे लगाओ दो थप्पड़। साहब, ये क्या बदतमीजी है? ये कैसे बात कर रहे हैं आप बच्चे से? और सच तो बोल रहा है, ये कौन सा झूठ बोल रहा है? अरे अभी तक मैं चुप थी सिर्फ साहब की वजह से, लेकिन आप ऐसे बदतमीजी करेंगे ना तो मुझे सब सच्चाई बतानी पड़ेगी। कौन सी सच्चाई बताएगी? हाँ, क्या सच्चाई बताएगी तू साहब को? पर सफाई वालों की सैलरी तो 15,000 होती है हमारे ऑफिस में, और इसके साथ साथ पियोन हो गए, गार्ड हो गए, सबकी फिक्स ही है सैलरी 15,000। तो इनकी सैलरी कम कैसे जा रही है? सिस्टम में कोई डिफॉल्ट वगैरह हो गया क्या? कोई दिक्कत हो गई है? सर, सिस्टम में कोई डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट ना इनकी नीयत में है। मैं बताता हूँ ना सर, ये ना आपसे पैसे ऐंठने आई है यहाँ पर, और इसको पता है कि इसे 15,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना सर ये आपसे पैसे ऐंठ रही है। अपनी ये इमोशनल बातें कर करके आपसे सिंपैथी ले रही है। ठीक है, इन लोगों को ना अच्छे से जानता हूँ। एक बात बताओ सर, आज तक किसी भी वर्कर ने कंप्लेंट नहीं करी, यही क्यों आई है कंप्लेंट करने के लिए? अपने बच्चे को साथ ठा कर ले आई, क्यों सर? और आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने पैसे कम दूंगा? इनके 5-7 हज़ार रुपये मार कर मैं कौन सा ताजमहल खड़ा कर दूंगा? साहब, आज तक हम चुप थे, आपसे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन साहब हम सच्चाई कब तक छुपाएंगे? जब हमारे बच्चे को पता लगा कि हमारी तनख्वाह इतनी कम है। और साहब आप ही सोचिए, आज के ज़माने में 6,000 में क्या होता है? घर का किराया दे, राशन भरवाए, या इसकी पढ़ाई करवाए। ये हमें हमेशा बोलता है कि माँ हमको पढ़ना है, हमको बुक चाहिए, स्कूल में मैम रोज़ बोलती हैं। अब साहब आप खुद सोचिए, अब हम इतने अमीर तो नहीं है ना कि इतने पैसे में इसकी पढ़ाई पूरी करा पाए हम। तो साहब हमारे बच्चे को आज गुस्सा आ गया, तो इसने बोला कि माँ आप वहाँ पे काम नहीं करेंगी जहाँ आपको कम तनख्वाह मिल रही है। मैं आपके ऑफिस जाऊँगा और साहब को बोलूँगा कि हमारी माँ वहाँ से काम छोड़ रही है और आप कहीं और काम करेंगी जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिले। अब साहब हमारे बच्चे का भी कहना सही है, जैसे तैसे हम गुजारा कर रहे थे, लेकिन साहब अब बात इसकी पढ़ाई की है। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, लेकिन आजकल के ज़माने में पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है ना। अब साहब जैसी ज़िंदगी हमने जी है ना, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी वैसी ज़िंदगी जिए।
उसको भी वैसे हालात मिले, तो बस इसीलिए हमारा बच्चा और हम यहाँ पे आए हैं। हद है सर, फिर झूठ बोल रही है यहाँ पर ये। सर इसने मुझे पहले भी ये बोला था कि इसके पास अकाउंट नहीं है, बैंक इसके अकाउंट में प्रॉब्लम है, फलाना फलाना क्या बोल की थी मेरे को। तो इसने मेरे को बोला था कि मुझे भाई नगद दे दिया करो, तो मैंने इसकी बात मानकर इसको नगद पैसे दे दिए। अब कहीं ना कहीं तो उसको पेमेंट करूंगा ही ना सर इसके पैसे। तो 15,000 रुपये मैं इसको 2-3 महीने से, मतलब 6 महीने से वही कैश ही दे रहा था सर, और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ सर, इसको ये पता लग गया होगा कि बैंक अकाउंट की डिटेल तो आपके पास आएगी नहीं, अगर मैं बैंक पे करवाती तो डिटेल्स आती आपके पास। नगद पैसे ले रही हूँ, साहब को भी नहीं पता चलेगा, मैनेजर को फंसा दूँ। अरे नहीं नहीं साहब, ये साहब ना झूठ बोल रहे हैं। हम जब से यहाँ पे काम पे लगे हमें 6,000 ही मिलता है, और हमें तो आज पता लग रहा है कि हमारी तनख्वाह 15,000 है। साहब हम गरीब आदमी हैं, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते। हम अपने बच्चे की कसम खाते हैं, हमको ये साहब हमेशा बस 6,000 ही देते हैं। शांति, हर्षित, दोनों शांत हो जाओ। मच्छी बाजार बनाने की जरूरत नहीं है इस जगह को, ठीक है? देखो शांति, मेरे मैनेजर पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है कि उसने सैलरी कम दी है तुम्हें, और ये इल्जाम तुम ही लोग लगा रहे हो और कोई नहीं लगा रहा है। और एक तरफ तुम पहली बार ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें सैलरी कम मिल रही है, किसी वर्कर ने ऐसा बोला नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो हमें ना बात की तह तक जाना चाहिए। इस तरह से इल्ज़ाम लगाने से चीज़ें बनेंगी नहीं। एक काम करते हैं, कुछ सबूतों पे बात करते हैं। शांति, अगर तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैनेजर साहब ने सैलरी पूरी नहीं दी है, तो तुम्हारे बही खाते के जो रिकॉर्ड्स होंगे, यानी वो बैंक स्टेटमेंट, तो वो बैंक स्टेटमेंट तुम अपने निकाल के लाओ। उसमें पता लग जाएगा कि हमारी कंपनी से कितनी सैलरी जाती है। अगर सैलरी 6,000 जाती है तो हर्षित के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और अगर सैलरी पूरे 15,000 ही जाती है तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, अपने बच्चे को उस तरह से लाकर झूठ बुलवाने के लिए। बताओ, है सबूत? साहब हमको ये कैश पैसा देते हैं, शुरुआत से ये बोले हैं कि कोई खाते वाते में पैसे नहीं आएंगे, नगद मिलेंगे। सर कितनी बड़ी झूठी है ये। तेरा ना यहाँ पे झूठी चलेगी। अपने बच्चे को ले और दफा हो जा। सर मैं तो कहता हूँ ऐसी 10 वर्कर्स मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, इसे टर्मिनेट करो। अरे नहीं नहीं साहब, हम क्यों झूठ बोलेंगे? ये साहब झूठ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपको कि हमें 6,000 तनख्वाह मिलती है। अब तो हम अपने बच्चे की कसम भी खा लिए, फिर भी आपको हम पे भरोसा नहीं है। 1 मिनट, बहुत हो गया आप दोनों का। इतनी देर से इल्जाम लगाया जा रहे हो। मेरे ऑफिस को पता नहीं तुम लोगों ने क्या बना दिया है। बाहर लोग सुन रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि बॉस के कैबिन में क्या चल रहा है ये। अब इस बात को ना यहीं पे खत्म करते हैं, और खत्म ऐसे करेंगे कि अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है ना अपनी अपनी बातों को रखने का, तो मैं कहीं से सबूत इकट्ठा करूंगा और पता लगाऊंगा कि कौन गलत है और कौन सही है। मैं काम करता हूँ, मैं ऑफिस के जितने भी CCTV फुटेजेस हैं मैं वो इस लैपटॉप में चेक करता हूँ। अगर मुझे उससे पता नहीं लगता है कि कब कहाँ कैसे कैश दिया गया है, क्योंकि हर्षित ने कहीं ना कहीं तो कैश दिया होगा ऑफिस में, ऑफिस प्रेमिसेस के बाहर, अगर वो भी पता नहीं लगता है तो फिर मैं आसपास के वर्कर्स से, एम्प्लॉयज से, इनसे पूछूंगा। अगर ये मुझे कुछ बता पाते हैं तो ठीक है, वरना लास्ट ऑप्शन ये होगा कि मुझे पुलिस की कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुझे FIR दर्ज करनी पड़ेगी, और इसमें आप दोनों की इज्जत पर बात आ सकती है। और क्योंकि आप दोनों अपने अपने रिस्क पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो फिर जो भी आपकी इज्जत पर बात आएगी वो आपको खुद देखना होगा। अपनी कंपनी को मैं संभालूंगा, अपनी इज्जत को आप संभालेंगे। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास पुलिस होगा। तो फिलहाल मैं शुरुआत करता हूँ CCTV फुटेज चेक करने से, ठीक है? इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। सर CCTV क्यों चेक कर रहे हो आप? सर मैं आपको बताने ही वाला था, इतने में ये अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे आपके केबिन में आके तमाशा करने लगी। मैं बताता हूँ आपको सब कुछ सच्चाई। सर वो बात दरअसल ये थी ना कि पिछले 3-4 महीने से वो इसकी सैलरी 15,000 पे थी, मैं काट पीट कर थोड़ी 6,000 पे दे रहा था। वो भी सर रीज़न था क्योंकि कंपनी के टाइम के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आती नहीं थी सर। कभी लेट आ रही है, कभी अपने बच्चे को लेकर आ रही है, कभी आए दिन छुट्टी कर रही है, आए दिन इसका बच्चा बीमार हो जाता था सर। बहुत सारी ये अपने आप में ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें बता देती थी। तो मैं परेशान होकर कट पिट के सर इसको सैलरी देता। लेकिन हाँ, और वर्कर्स की नहीं काटते थे सैलरी सर, और वर्कर्स भी अपना काम अगर करते तो ठीक है, नहीं तो सर मुझसे गलती हो गई। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं फजल होता जा रहा हूँ अपनी बातों में ही सर। आई एम लिटरली सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। मैं बकवास बंद करो अपनी हर्षित। जितना मैंने सुनना था सुन लिया तुमसे, अब और नहीं सुनूंगा। एक्सेप्ट कर लिया ना तुमने कि तुमने ही गलती करी है, तो अब इसके आगे मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले तो शांति, मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मेरे ऑफिस में तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ, जो कि होना नहीं चाहिए था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे ऑफिस में इस तरह का फ्रॉड भी होगा, तो मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूं। बेटा, आपसे भी माफी मांगता हूं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मैनेजर अंकल आपके साथ इतना बुरा करेंगे। तो मैं मेक श्योर करता हूं कि आगे से आपके साथ ये कभी नहीं होगा, ठीक है? और अब हर्षित जी, रही आपकी बात।
आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि ऑफिस में किसकी सैलरी कटेगी किसकी नहीं। ये काम मेरा है। और जब मैंने आप लोगों को सिक लीव्स दे रखी हैं, आप लोगों को मैंने अलाउंस दे रखी है कि कभी आप हाफ डे में आना, हाफ डे में आ जाइए, अपने परिवार को लेकर आने आ जाइए, तो फिर आप कौन होते हैं उन पर बंदिशें लगाने वाले? और चलो उसने एक आध दिन छुट्टी करी होगी, एक आध दिन बीमार हो गई होगी, लेकिन आप पिछले 4, 5, 6 महीने जितने भी महीनों से आप उनकी सैलरी मार रहे हो, क्या वो ऐसे ही काम कर रही है? और अगर वो ऐसे काम कर रही होती ना, तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे ऑफिस में इतना निकम्मा एम्प्लॉय है, तो मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपने फ्रॉड किया है और अब आप इस फ्रॉड की भरपाई करोगे, और ऐसे करोगे कि आपके कितने बने, 6 महीने के 7-7 हजार करके 50,000 रुपए आप विद इंटरेस्ट इन लोगों के अकाउंट में डालोगे। और अगर इनके अकाउंट में नहीं आए तो याद रखना कानूनन कार्रवाई होगी आपके अगेंस्ट। और अभी फिलहाल आपके लिए ये फैसला है कि निकलिए मेरे ऑफिस से, मुझे आप अपने ऑफिस में नहीं चाहिए। इनके पैसे इनको याद से भेज देना, जाओ। सर आई एम लिटरली सॉरी सर। बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके सारे पैसे चुका दूँ सर। अगर आप मुझे इस कंपनी से निकाल दोगे तो मैं सर जाऊँगा कहाँ? आपका होनहार एम्प्लॉय हूँ मैं, और उसके बावजूद सर मेरे वैसे भी इतनी चोट लग चुकी है, मेरे मेडिकल इश्यूज भी कितने ज़्यादा हो चुके हैं, मेरा खर्चा वर्चा कौन संभालेगा? सर आप मेरी बात समझिए ना, मुझे रख लीजिए काम पे सर। मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा सर। डिजर्व करते हो तुम ये हर्षित। जो तुम्हारे हाथ के साथ हुआ है ना, ये बिल्कुल सही हुआ है। और मैं तो कहता हूँ हर्षित कि अगर तुम नहीं सुधरे ना, तो भगवान करे तुम्हारे दूसरे हाथ में भी फ्रैक्चर हो जाए, फिर तुम समझोगे कि उनका पेन क्या है। तुम्हें अपने खर्चों की चिंता है, लेकिन तुम्हें उनके पैसे मारते हुए उनके खर्चों की चिंता नहीं हुई। बेचारे उस बच्चे को देखो जिसका भविष्य दांव पर लगा है। उसकी माँ दिन भर मेहनत करती है यहाँ पर ताकि उसका बच्चा अच्छी एजुकेशन लेकर कुछ बन सके, और तुम हो कि वो थोड़े से पैसे मार रहे हो ये सोच के कि क्या जाएगा उनका। उस बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से। तो इसलिए अच्छे कर्म करना शुरू कर दो और भगवान से डरो, वरना ऐसा पछताओगे ना हर्षित। क्या अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, जब भगवान की लाठी चलेगी ना तो आवाज़ भी नहीं आएगी, और ऐसा समझोगे कि दोबारा कभी उठ नहीं पाओगे, समझे? तो अब मेरी कंपनी में तो काम करने की ज़रूरत है नहीं, निकलो यहाँ से। और याद रखना 50,000 रुपये इनके अकाउंट में चाहे तो एक एक करके डालो, चाहे तो सारे डालो, लेकिन इनके अकाउंट में आ जाने चाहिए। और अगर नहीं आए तो पुलिस एक्शन के लिए तैयार रहना। लीव। जी सर, सॉरी। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये सच्चाई आपके सामने नहीं आती ना, तो हम तो यहाँ 6,000 में ही काम करते। हमें सच में नहीं पता था हमारी तनख्वाह जो है 15,000 है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ शांति कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था बेटा, मैं आपका भी गुनाहगार हूँ। आपने बहुत सही आवाज़ उठाई गलत के खिलाफ। और शांति, तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत है अपने बच्चे से कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जितना गलत करने वाला होता है ना, उतना ही गलत सहने वाला होता है। तो प्लीज़ आइंदा से इस ऑफिस में आपके साथ कुछ भी गलत हो तो अपने बेटे से इंस्पायर होकर खुद ही आ जाना और मुझे गलत के बारे में बताना। क्योंकि सोचो, अगर तुम आज नहीं आती हिम्मत करके, हमेशा की तरह ये सब कुछ सहती रहती, तो तुम्हारे बेटे की एजुकेशन दांव पर लग जाती। तो इसलिए तांशी, तुमसे रिक्वेस्ट है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर वर्कर के साथ हूँ। मेरी नज़रों में सारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स सब बराबर हैं, किसी के साथ गलत नहीं होगा, ये मैं मेक श्योर करूँगा। लेकिन तुम लोग मेक श्योर करो कि तुम लोग डरोगे नहीं ऐसे सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ से और आके कंप्लेंट करोगे। गॉट इट? जी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब से ऑफिस में कोई भी दिक्कत होगी ना, तो सबसे पहले हम आपको आके बताएंगे। और अब शांति, मैंने फैसला किया है कि सबके बाद जो भी तुम्हें लॉस झेलना पड़ा उसकी भरपाई मैं ऐसे करूंगा कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, जो कि 20,000 पर मंथ होगी, ताकि तुम अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छे से करवा पाओ, जो भी तुम्हें कमी पेशी आ रही वो पूरी कर पाओ। और इसके अलावा बेटा, आपके लिए कुछ है मेरे पास। ये जो आपने पैसे रखे हैं ना मेरे आगे, ये एक तो आप वापस लो, और इसके ऊपर से आपकी मम्मी के बॉस आपके लिए कुछ पैसे गिफ्ट में दे रहे हैं, ताकि आप स्कूल से रिलेटेड जो भी सामान है, जैसे कि अच्छी किताब है, स्कूल यूनिफॉर्म है, कुछ भी है, वो सब कुछ आप ले पाओ और अपनी जितनी भी नीड्स है वो पूरी कर पाओ। खाना पीना है, कपड़े पहनने हैं, अच्छे जो भी है, आप मम्मी को बता देना, मम्मी दिला देना। ये लो पकड़ो। एंड शांति, ये मेक श्योर तुम्हें करना है कि तुम्हारे बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी हो तो तुम इसको इन पैसों से वो चीज़ दिलाओ। और इसके अलावा शांति, मैंने एक और फैसला किया है कि तुम्हारे बच्चे के एजुकेशन का खर्चा जितना भी होगा वो हमारी कंपनी उठाएगी, क्योंकि तुम लोग यानी तुम जितने भी वर्कर्स हो, पियोन, गार्ड, सफाई कर्मचारी, इन सबको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसों की। अब तुम लोग तो किसी मजबूरी में शिक्षा नहीं ले पाए होंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में हम जैसे लोगों की तरह बड़े पदों पर बैठ पाए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे को है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इसलिए तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा मेरा, और अब से तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेटा, अब तो मैंने आपकी मम्मी की सैलरी भी बढ़ा दी है, और इसके अलावा आपके लिए पैसे भी दे दिए ताकि आप किताबें खरीद पाओ, और आपकी मम्मी को ये इंश्योरिटी दे दी है कि आगे से आपकी मम्मी के साथ कभी ऐसा गलत नहीं होगा।
ठीक है शांति, तो फिर अब कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे आकर डायरेक्ट बता देना। धन्यवाद साहब। साहब सच में आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं साहब। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि आप जैसे लॉयल एम्प्लॉयज़ मेरे पास हैं, क्योंकि अगर आप चाहते तो ये बात बाहर बता के मेरी बदनामी कर सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से आपको कभी भी ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, जी साहब बिल्कुल। अब हम चलते हैं। चलिए, ध्यान रखिए। खुश